क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स 3 तरीके के होते हैं। कितने? 3 तरीके के। पहला सिंपल प्रोटीन्स, ठीक है। दूसरा कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, ठीक है। तीसरा क्या है? दैट इज डेराइव्ड प्रोटीन्स। क्या? डेराइव्ड प्रोटीन्स। आई होप समझ रहे होंगे सारी बातें। सिंपल प्रोटीन, कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, डेराइव्ड प्रोटीन। देखिए, जहां पर भी सिंपल लिखा है, सिंपल, उसका मतलब वो प्रोटीन है तो बस प्रोटीन ही है, मतलब केवल उसमें प्रोटीन पार्ट ही होगा, ठीक है। केवल उसमें प्रोटीन पार्ट ही होगा और कुछ भी अलग से नहीं होगा। मतलब आप उसका हाइड्रोलिसिस करो तो बस और बस एमिनो एसिड ही मिले और कुछ ना मिले। तो ओनली प्रोटीन, आप कहेंगे ओनली प्रोटीन पार्ट, इसमें ओनली प्रोटीन पार्ट ही होगा, ठीक। और आप ऐसे लिख सकते हैं, अपॉन हाइड्रोलिसिस, अपॉन हाइड्रोलिसिस गिव्स ओनली एमिनो एसिड्स, ओनली एमिनो एसिड्स। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत से ऐसी प्रोटीन है जो बस सिंपल प्रोटीन है, बहुत सी ऐसी प्रोटीन है जो सिंपल प्रोटीन है। अभी मतलब मोस्ट ऑफ प्रोटीन्स आपके लीजिए सिंपल प्रोटीन है। अब आते हैं आगे। जो कॉन्जुगेटेड या कंपाउंड प्रोटीन होते हैं, इसमें क्या होता है, अपॉन हाइड्रोलिसिस, अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, गिव्स 2 पार्ट, एक नॉन प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट, और दूसरा प्रोटीन पार्ट, है ना। मतलब हाइड्रोलिसिस के बाद नॉन प्रोटीन पार्ट, जिसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, जो कि प्रोटीन नहीं होगा, ये कुछ और हो सकता है। और प्रोटीन पार्ट तो कॉल्ड एज एपोप्रोटीन, एपोप्रोटीन, प्रोटीन पार्ट को एपोप्रोटीन कह देते हैं, ठीक। इतनी बात सबको समझ आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए अभी सब बताते हैं। डेराइव्ड प्रोटीन का मतलब ये होता है फॉर्म्ड बाय ईदर, या फॉर्म्ड ईदर बाय डीनेचुरेशन और डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। अरे कितना आसान है भाई ये, देखो, डीनेचुरेशन या डाइजेशन ऑफ प्रोटीन से ये बनता है। ये प्रोटीन के इंटरमीडिएट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक प्रोटीन, जब हम लोग डाइजेशन पढ़ते हैं तो प्रोटीन्स पहले डायरेक्टली अमीनो एसिड में नहीं टूट जाता है, पहले वो पेप्टोन्स में टूटता है। मतलब बड़ी प्रोटीन है तो छोटी प्रोटीन पेप्टोन्स, फिर पॉलीपेप्टाइड जिसको प्रोटियोजेस कहते हैं, फिर पॉलीपेप्टाइड्स, तब जाके एमिनो एसिड, है ना। तो क्या है ये, आप कह सकते हैं ये डीनेचुरेशन या डाइजेशन प्रोसेस से बनते हैं, इंटरमीडिएट्स हैं, ये प्रोटीन इंटरमीडिएट्स हैं। तो आप कह सकते हैं दीज आर प्रोटीन इंटरमीडिएट्स, प्रोटीन इंटरमीडिएट्स, ठीक, प्रोटीन इंटरमीडिएट्स। फॉर एग्जांपल पेप्टोन्स, प्रोटियोजेस, पॉलीपेप्टाइड्स, ये सब क्या है, डेराइव्ड। सिंपल और डेराइव्ड का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं आपका कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन को थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। तो आते हैं हम इसमें
कंपाउंड प्रोटीन, कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के बारे में समझ लेते हैं। कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, हमने क्या कहा था, इसमें प्रोटीन के साथ साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी होते हैं। जैसे सबसे पहला एक टर्म है न्यूक्लियोप्रोटीन। क्या? न्यूक्लियोप्रोटीन्स। अब भाई साहब ये न्यूक्लियोप्रोटीन्स क्या है? तो आप कहेंगे इस न्यूक्लियोप्रोटीन में दो पार्ट हैं, एक नॉन प्रोटीन पार्ट जो कि न्यूक्लिक एसिड है और एक प्रोटीन पार्ट तो है ही। तो इसमें जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, नॉन प्रोटीन पार्ट वो क्या है? न्यूक्लिक एसिड। इसमें नॉन प्रोटीन पार्ट जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होना चाहिए वो न्यूक्लिक एसिड होना चाहिए, और प्रोटीन पार्ट कोई प्रोटीन होना चाहिए। तो प्रोटीन पार्ट के साथ साथ नॉन प्रोटीन पार्ट है, हमें मतलब इससे है न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लियोप्रोटीन्स के एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग, कितने न्यूक्लियोप्रोटीन्स हैं इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन्स का पहला एग्जाम्पल, अभी आप शॉक्ड हो जाओगे, क्या? क्रोमैटिन या क्रोमोसोम। शॉक्ड हुए? क्यों शॉक्ड हो गए भाई? अभी पढ़ाया है ना। क्या इन दोनों में, क्रोमैटिन या क्रोमोसोम में, क्या है भाई? नॉन प्रोटीन पार्ट न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड है यहाँ पे। न्यूक्लिक एसिड क्या है? वेरी गुड, डीएनए है, ठीक है ना। और प्रोटीन पार्ट भी होना चाहिए। तो प्रोटीन पार्ट क्या है? प्रोटीन पार्ट है हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। क्लियर? क्लियर है ना। तो अभी यही बताया था हमने कि देखो यहाँ पे ऐसी प्रोटीन जो सिंपल केवल और केवल इसमें अमीनो एसिड हो उसको सिंपल कहेंगे। कॉन्जुगेटेड का मतलब इसके साथ कुछ प्रोटीन पार्ट के साथ कुछ और जुड़ जाए। डेराइव्ड आपको बता ही दिया। तो पहला एग्जांपल आपने न्यूक्लियो प्रोटीन का पहला एग्जांपल क्रोमैटिन या क्रोमोसोम या न्यूक्लियोसोम कह दे तब भी गलती नहीं है, या न्यूक्लियोसोम कह दीजिए, क्योंकि न्यूक्लियोसोम इसी की इकाई है, क्रोमोसोम या क्रोमैटिन की इकाई है। ठीक है, चलिए आइए देखिए पहला एग्जाम्पल इसका ये हो गया। आप एग्जाम्पल नंबर ए लिख लीजिए। न्यूक्लियो प्रोटीन का दूसरा एग्जाम्पल क्या है? न्यूक्लियो प्रोटीन का दूसरा एग्जाम्पल है राइबोसोम। वेरी आईएमपी, राइबोसोम। अब आप कहोगे राइबोसोम न्यूक्लियो प्रोटीन कैसे हुआ? हुआ ना, बताते हैं। तो राइबोसोम किसका बना होता है? ये बना होता है आरएनए, मतलब ये न्यूक्लिक एसिड हो गया, और आर प्रोटीन्स मतलब प्रोटीन भी है न्यूक्लिक एसिड भी है। तो राइबोसोम भी एक न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियो प्रोटीन हो गया। सी, इसका तीसरा एग्जाम्पल क्या है? वायरसेस। वायरसेस भी न्यूक्लियो प्रोटीन है। कैसे भाई? वायरसेस न्यूक्लियो प्रोटीन क्यों है? क्योंकि वायरसेस की बॉडी ईदर डीएनए और आरएनए मतलब न्यूक्लिक एसिड के साथ साथ इसमें प्रोटीन, प्रोटीन को हम लोग कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड की यूनिट को कैप्सोमियर कहते हैं। जैसे आपने एग्जाम्पल टीएमवी देखा होगा, इसमें 2130 कैप्सोमियर होते हैं फिक्स्ड, ठीक है ना। तो ये है पूरा न्यूक्लियो प्रोटीन। क्या क्या? न्यूक्लियो प्रोटीन में नॉन प्रोटीन मतलब एक तो क्रोमैटिन क्रोमोसोम न्यूक्लियोसोम हो गया, दूसरा राइबोसोम हो गया, तीसरा वायरसेस। कभी नहीं भूलिएगा, कभी नहीं भूलिएगा ये सारे कॉन्सेप्ट जो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। क्लियर यहां तक? मतलब प्रोटीन के साथ साथ नॉन प्रोटीन पार्ट वाला जो होगा वो न्यूक्लिक एसिड होगा। क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड होगा। डन?
टोबैको मोज़ेक वायरस, आपने देखा होगा कि वायरसेस में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन ही होते हैं, चाहे डीएनए होगा चाहे आरएनए होता है वायरसेस में, ठीक है। और प्रोटीन को कैप्सिड कहते हैं, और कैप्सिड की यूनिट को कैप्सोमियर्स कहते हैं। जैसे 2130 कैप्सोमियर किसमें प्रेजेंट होते हैं? टीएमवी में प्रेजेंट होते हैं। एम आई डन विद दिस? ओके, एक बार देख लीजिए फिर आगे चलते हैं। इसको पॉज करना है, आपको करना बताया हमने ट्रिक, पॉज करके इसको फिर उसके बाद आपको लिखना है तो लिख लीजिए, आगे बढ़ना है तो आगे बढ़िए। आइए नेक्स्ट, अब आते हैं नेक्स्ट। तो एक तो न्यूक्लियोप्रोटीन कॉन्जुगेटेड, मतलब प्रोटीन के साथ साथ कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट। दूसरा देख लेते हैं, किस नंबर से डाला था इसको, ए न्यूक्लियोप्रोटीन, बी ग्लाइकोप्रोटीन्स भाई। अच्छा, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको बता दें कि देखिए, कभी भी जब हम मतलब एक ऐसा टर्म लिखते हैं जिसमें जो कॉन्जुगेटेड टर्म होता है, मतलब उसमें दो पार्ट होते हैं। आप जैसे यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन देख रहे हैं, तो प्रोटीन और ग्लाइको का मतलब कार्बोहाइड्रेट, इसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन है। हमेशा एक थंब रूल याद रखना, थंब रूल, कि जो पार्ट बाद में होता है उसका अमाउंट ज्यादा, और जो पार्ट कम होता है उसका अमाउंट कम, जो पार्ट पहले होता है उसका अमाउंट कम, और जो पार्ट बाद में होता है उसका अमाउंट ज्यादा होता है। तो जैसे अगर आपसे कोई पूछ दे भाई कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पेप्टाइडोग्लाइकन एंड ग्लाइकोप्रोटीन, अब अगर आपको इतना पता है कि ग्लाइकन का मतलब कार्बोहाइड्रेट, पेप्टाइड का मतलब प्रोटीन, मतलब यहां पे भी प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट है, यहां पे भी प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि ग्लाइको और प्रोटीन, या हम पेप्टाइडोग्लाइकन को प्रोटियोग्लाइकन कह दें और ग्लाइकोप्रोटीन कह दें, प्रोटियोग्लाइकन या ग्लाइकोप्रोटीन कह दें। तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज डिफरेंस? सीधे आप बताएंगे कि भाई साहब, इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा और प्रोटीन कम है, और यहाँ प्रोटीन ज्यादा और कार्बोहाइड्रेट कम है। हम रूल बताया हमने आपको भी, ठीक है। अब ग्लाइकोप्रोटीन क्या है? तो ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब यहाँ पे आप कहेंगे कि ग्लाइकोप्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ प्रोटीन पार्ट भी होगा, मतलब प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट होगा। कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स के एग्जाम्पल लिख देते हैं, अब इसको बहुत डिटेल नहीं लेके जाएंगे। कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स के एग्जाम्पल, बहुत सारे ऐसे हार्मोन होते हैं जो ग्लाइकोप्रोटीन है, बहुत सारे आपके इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स मतलब जो एंटीबॉडीज हैं, जिसको आप एंटीबॉडीज कहते हैं, एंटीबॉडीज, ये ग्लाइकोप्रोटीन है। इसके अलावा आप कह लीजिए कि जो आपके क्या नाम है, इंटरफेरॉन्स ग्लाइकोप्रोटीन है। इसके अलावा आप कह लीजिए ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक, ठीक है, ये ग्लाइकोप्रोटीन है। और मतलब बहुत से ऐसे हार्मोन हैं जो ग्लाइकोप्रोटीन है। FSH एक ग्लाइकोप्रोटीन है, LH एक ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है। तो ये सब ग्लाइकोप्रोटीन है। इसके बाद C आते हैं ग्लाइकोलिपिड, अरे हमें लिपिड में कहा, ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, मतलब न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, इसके अलावा लाइपोप्रोटीन, अब लाइपोप्रोटीन्स में एक ये एक्सेप्शन, इसलिए है, समझाते हैं। एक्सेप्शन भी नहीं है, लाइपोप्रोटीन का मतलब लिपिड और प्रोटीन दोनों हो, लिपिड प्लस प्रोटीन, ठीक है। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी एक लाइपोप्रोटीन नेचर की होती है, क्योंकि उसमें लिपिड और प्रोटीन होते हैं। क्लियर? चलिए ठीक है। फिर डी हीमोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन कलर देने वाले, ठीक है, हीमोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन। तो बहुत से ऐसे प्रोटीन हैं
जो कि कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। आई होप कि आपको चीजें एकदम अच्छे से समझ आ गई होंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, हीमोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, ठीक है। तो ये सब जितने भी हैं आप कह लीजिए कि ये सब क्या है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन।